केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 25 जून को आपातकाल लगा था 1975 में, जिसके बाद सरकार का यह फैसला कि संविधान हत्या दिवस इस तारीख को मनाया जाए, यानी कि अगली 25 जून जब आप 2025 में देखेंगे तो उस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और ये शुरुआत 2025 से होने जा रही है, लेकिन फैसला अब ले लिया गया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दिखाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा था, और अब लाखों लोगों को उस समय अकारण जेल में डाल दिया गया था। मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। भारत सरकार ने अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। यानी भारत सरकार का ये बड़ा फैसला, ये देखिए गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा फैसला है। संविधान हत्या दिवस के तौर पर 25 जून को मनाया जाएगा हर साल। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। ये बात कही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, अमित शाह ने जो लिखा है वो हम आपको अब दिखा भी रहे हैं। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो फैसला लिया, वो फैसला अब सरकार संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाएगी हर साल। अमृत हमारे साथ जुड़ गए, सीधे दिल्ली से उनकी तरफ रुख करते हैं। अमृत, सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि विपक्ष सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का, संविधान को खत्म करने की दुहाई देता है, आरोप लगाता है, और सरकार ने फैसला लिया है कि 25 जून को जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, अब वो दिन मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। विवेक, देखा जाए पूरा खेल नैरेटिव का है, और जिस तरह से विपक्ष ने पूरे चुनाव में एक मुहिम चलाई थी संविधान बचाओ, और जब नए संसद का सत्र भी शुरू हुआ तो विपक्ष जो है अपने हाथों में संविधान की कॉपियां लेकर के पहुंचा, और कहीं ना कहीं वो पब्लिक में यह दिखाने की कोशिश कर रहा था विपक्ष की संविधान बचाने का हक उनके पास है, और जो सरकार है उसे खत्म करना चाह रही थी, और उसके लिए वो प्रतिबद्ध है कि वो उसको काउंटर करे, रोके। लेकिन अब सरकार ने जो है एक तरह से कहा जाए तवे पे जो रोटी जल रही थी उसको पलट दिया है एक तरह से, और अब संविधान बचाओ दिवस के रूप में एक नए दिन यानी कि 25 जून का ऐलान कर दिया है। इस दिन संविधान बचाओ एक तरह से वही नारा है कि संविधान की हत्या हुई थी, और उसी को नाम देकर के अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसका एक तरह से कहा जाए सरकारी मुहर लग गई है। पहले भी जो है इमरजेंसी के दिनों के जो योद्धा थे, जो सेनानी थे, उनको अपने हर राज्य सरकार, जो खासतौर पर देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे और भी सरकारें राज्यों की रही हैं, वहां पे उनको सम्मानित किया जाता रहा है, उनको पेंशन देने की व्यवस्था रही है। खुद समाजवादी सरकार रही थी, उन्होंने भी ये फैसला उस समय लिया गया है जिसका जिक्र आप कर ही रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष संविधान की किताब लेकर आरोप लगाता है। अगले साल 2025 में 50 साल पूरे होंगे इसी आपातकाल के, और उसी 50 साल में ये दिवस मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। इसके मायने और जरा समझाइए, इसके लोकल लोगों पर, आम जनता पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल विवेक, आपने जो बात कही 50 साल को लेकर के, और इसी के मद्देनज़र ये हम सबको ये भी ख्याल करना होगा कि जैसे ही 50 साल की बात आई, अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं और सरकार में मंत्री हैं, वो तमाम लोगों ने पिछले ही 25 जून को जो है वो एक बड़े स्तर पे एक प्रोग्राम भी किया था, और इसमें इमरजेंसी के दिनों को याद किया था कि किस तरह से संविधान का गला घोटा गया था, और किस तरह से लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। एक बड़ी मुहिम चली थी 1975 के बाद से लगातार, और उस दौरान इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किस तरह से एट्रोसिटीज किए गए थे, जुल्मो सितम हुए थे, और किस धक्केशाही से फैसले लिए गए थे। संविधान संशोधन भी हुआ था, एक बड़े स्तर पर संविधान संशोधन ऐसा हुआ था कि संविधान का डायनेमिक्स ही बदल दिया गया। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो है कुछ ऐसे चीजों को डाला गया जैसे कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक के नाम पे जो एक रखा गया, उसको जो है वहां से तब्दील करने की जो है एक बात रही है, और इसको ये कहा गया था सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में भी पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन अब सरकार ने ये फैसला लिया है, इसके मायने भी गहरे हैं।
साथ ही साथ विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश है, खासतौर से कांग्रेस को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी लगातार वो लाल किताब जो संविधान की है उसको लेकर घूमते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं और अब सरकार ने उसी का जवाब इस तरह से दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां पर संविधान हत्या दिवस अब हर साल 25 जून को मनाया जाएगा। अगले साल 50 साल पूरे हो रहे हैं इमरजेंसी के और उसी दिन से इसकी शुरुआत होगी। 50 साल पूरे होने के बाद अब संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा।